ओम शांति। आज देखिए दया के सागर शिव बाबा ने बांधेलियों के लिए कितना कुछ कहा है। जो बांधेली होती है उसके लिए बाबा ने कितने प्यारे शब्द यूज़ किए। बाबा ने कहा बहुत बांधेलियाँ कैसे कैसे आती है, कैसे युक्ति से छूट कर आती है। उन्हों का जितना लव रहता है उतना और कोई का नहीं। ऐसा क्यों कहा बाबा ने? क्या हम लोगों का नहीं है? सवाल तो क्रिएट होता है ना। बाबा ने क्या बोला? उन्हों का जितना लव रहता है उतना और कोई का नहीं। ये सवाल है एक तरह का। बांधेलियों को बाबा ने एक बहुत ऊंचा बोला है कि आपका लव है। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग मार खाते हैं, उनको सुविधाएं नहीं मिलती है, उनको कोई वीआईपी रूम्स नहीं मिलते हैं, उनको सिंपल ज़िंदगी मिलती है। वो एक बंधन में होते हैं, सेवा केंद्र में भी नहीं जा सकते। बस किसी तरह से बाबा का परिचय मिलता है। और जिन्हें सुविधा मिलती है उनके लिए क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है। और बाबा ने तो यहाँ तक बोल दिया उतना और कोई का नहीं। वो तो सेवा भी नहीं करती है, फिर उनका कैसे हुआ? पुरुषार्थ कैसे हुआ? क्योंकि बाबा ने कहा है बांधेलियों के लव से तो किसी की भेंट नहीं कर सकते। बांधेलियों का योग भी कोई कम मत समझना, ऐसा भी कहा बाबा ने। क्योंकि मार खाते हुए, गालियाँ सुनते हुए, दर्द में रहते हुए आत्मा समझना उनके लिए बहुत आसान होता है। और परम धाम में जाना कोई मुश्किल नहीं होता है। जिन्हें इतने सारे मेडिटेशंस रूम्स मिलते हैं, इतनी समय मिलता है, इतना साधन मिलता है, वो लोग कहते हैं टाइम नहीं है। अरे उन लोगों के लिए एग्जाम्पल है बांधेलिया। ये 2 लाइन में कितना कुछ कहा है बाबा ने। उन लोगों बांधेलियों का योग कितनी गहरी बात है, कोई कम मत समझना। अब कई बोलेंगे उनके पास तो सेवा भी नहीं करती, वो कुछ भी नहीं है। लेकिन भगवान का दिल देखो आप, भगवान की सोच देखो आप, बाबा की सोच देखो। वो पूछती है बाबा हम कभी आपसे मिलेंगे? बाबा विश्व के मालिक बनाने वाले बाबा आपसे हम कैसे मिलेंगे? बाबा विश्व के मालिक बनाने वाले बाबा आपसे हम कैसे मिलेंगे? जो प्रेम के आंसू बहाती है वह उनके दुख के आंसू नहीं है, वह आंसू प्यार के मोती बन जाते हैं। सैल्यूट है ऐसी बांधेलियों को जो दुनिया में जहाँ कहीं भी है। उनका जवाब उन तक पहुँच गया। कुछ लोग तो आपस में लड़ रहे हैं, यज्ञ में ये नहीं मिला, वो ऐसे कर रहे, अरे मुख्य तो बाबा की याद है। बाबा ने यहाँ सब कुछ क्लियर कर दिया। और जिनको सब कुछ मिल रहा है उनको परवाह ही नहीं। सब दुख मिटाने वाले बाबा। बाप कहते जितना समय तो मुझे याद करेंगे। क्या कहा बाबा ने? अपनी जांच करो, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। और जो कहते हैं बाबा मदद नहीं करता, बाबा ने कहा जो कंबाइंड है
जो कंबाइंड स्वरूप रहते हैं बाबा के, मतलब एकदम बुद्धि योग जिनका टूटता नहीं है, उनको बाबा हमेशा मदद कर सकता है। ये बाबा का चैलेंज है। लेकिन ये नहीं कि डिस्कनेक्ट फिर कनेक्ट। और सेवा करने के लिए वालों के लिए भी कहा कि सेवा में इतने बिजी रहते हैं कि स्वयं का पुरुषार्थ नहीं है, इसीलिए सफलता नहीं मिलती। सब कुछ कह दिया बाबा ने। याद में तड़पती है, याद तड़पाए। बाबा ने कितना कुछ कहा। याद करना नहीं पड़े, याद सताए। इसलिए मधुबन में जो लोग रहते हैं ना, उनके ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। मैं तो कहता हूँ मधुबन उन्हीं को समर्पित होना चाहिए जो एकदम बाबा के प्रति बांधेलियों जैसी स्थिति होती है जिनकी। ऐसे बच्चों को मधुबन समर्पित करना चाहिए। यज्ञ में ऐसे बच्चों को रखना चाहिए जो बाबा की कीमत को समझे, बाबा के प्यार को समझे, साधनों में सुख सुविधाओं में है। आपसे अपने लिए नहीं, ये औरों के लिए भी होना चाहिए। जब कोई ऐसे बांधेलियाँ आती है, उनको वो साधन, वो सुख, वो सुविधा, इतना प्यार मिलना चाहिए। इसलिए बांधेलियो जी, आप जो सुन रहे हो ना मेरी क्लास, बाबा की क्लास, आपको बाबा ने मधुबन से भी ऊंचा बना दिया है। आप लोग ये मत समझना कि हम मधुबन नहीं है, हम सेवा केंद्र नहीं रहते, हमें बाबा की सेवा नहीं मिलती तो हम पीछे। आप कहीं पर भी हो, अगर आपके प्यार भरे आंसू, सच्चे आंसू परम धाम तक जा रहे तो आप सतयुग में बहुत आगे जाओगे। आपको भगवान ने बहुत आगे बढ़ा दिया है। बांधेलिया मतलब कोई भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, गृहस्थ माता भी हो सकती है। ये नहीं समझिएगा कि सिर्फ गृहस्थी माताएं बांधेलिया है, भाई भी हो सकते हैं, वो बहनें भी हो सकती है। तकलीफ में रहते हुए भगवान को याद करते हैं, दर्द में रहते हुए। पे आंसू मतलब कितनी गहरी, भगवान कितना दुखी तकलीफ वालों को ज़्यादा आगे बढ़ा रहा है। और जो सोच रहे हैं ना हमें ये सब कुछ मिल रहा है, उनके लिए ये बता दूं कि जितना ही सच्चाई होगी ना आपके अंदर, जितनी दया, जितना प्यार होगा, वही बच्चा आगे जाता है। भगवान की नज़र में, भाई बहनों की नज़र में भले ही चला जाए, कितनी सुख सुविधाएं मिल जाए, लेकिन अभी की जो तकलीफ़ ये बांधेलिया भाई बहन जो पा रहे, जो बाबा से सच्चा प्यार करते हैं, जो एक बल एक भरोसा उसकी श्रीमत पे चलते हैं, उसके लिए मार खाते हैं, सहन करते हैं, उनको प्यार से याद करते हैं, जिनके मन में बाबा जैसा प्यार है, बाबा जैसी दया है, चाहे बाबा से भी नहीं मिले हो, मधुबन भी नहीं गए हो, लेकिन जहाँ भी रहते इतना भी समझ जाए कि मैं आत्मा समझ के बाबा को याद कर रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ। वो आत्माएं सबको पीछे छोड़ सकती है, सबको पीछे छोड़ सकती है। इसका आज बाबा ने उन बांधेलियों को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि उनके अंदर एक बाबा के प्रति सच्ची सफाई होती है। दुख नहीं देती वो किसी को, बाबा की बात को मानते हैं। बाबा की मुरली से इतना प्यार होता है, रिस्पेक्ट होता है। और तो बाबा ने सब कुछ कह ही दिया है, आपको बहुत आगे बढ़ाया है। जो भी बांधेली सुन रही है ये क्लास, क्योंकि आपके अंदर सच्चाई है, सफाई है बाबा के प्रति। ठीक है, ओम शांति।